नमस्कार। आज हम वसंत भाग 1 कक्षा 6 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे। आज की हमारी कविता का नाम है झांसी की रानी और यह हिंदी भाषा की महान कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है। वीडियो के भाग 4 में आपने पढ़ा कि कैसे रानी झांसी ने दोनों हाथों में तलवारें लेकर अंग्रेजों से मुकाबला किया। इस मुकाबले में लेफ्टिनेंट वॉकर पूरी तरह से जख्मी हो गया। अंग्रेज भी रानी की इस वीरता और शौर्य बल को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। आइए कविता के माध्यम से जानते हैं कि आगे क्या हुआ। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखिया रानी के संग में आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे ह्यूरोस आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। व्याख्या। अब जनरल स्मिथ ने सेना की कमान संभाल ली थी। रानी लक्ष्मीबाई का साथ देने के लिए उनकी दो सहेलियां कान्हा और मंदरा युद्ध मैदान में उतर आई थी। इन तीनों ने अपनी वीरता और साहस के दम पर कई अंग्रेज सैनिकों की लाशें बिछा दी थी। परंतु तभी पीछे से जनरल ह्यूरोस ने आकर रानी को घेर लिया था और यहीं रानी उसके शिकंजे में फंस गई थी। शब्दार्थ। मुंह की खाना, हारना। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंघनी, उसे वीर गति पानी थी। बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। व्याख्या। रानी जैसे तैसे बचते हुए दुश्मनों के बीच से निकलकर बाहर आ ही गई थी, लेकिन अचानक उनके सामने एक चौड़ा नाला आ गया। उनका घोड़ा नया होने के कारण उसे पार नहीं कर पाया और वहीं अड़ गया। बस यही शत्रुओं ने मौका देखकर अकेली रानी पर कई वार पर वार किए और झांसी की रानी ने यहीं अपनी अंतिम सांस तक लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज तेज की, वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। व्याख्या। रानी स्वर्ग सिधार गई, अब उसकी अनोखी सवारी चिता ही थी। तेज से तेज मिल गया, अर्थात रानी का आत्मरूपी तेज प्रभु के तेज से मिल गया। वह तेज की सच्ची अधिकारी भी थी। अभी वह केवल 23 वर्ष की थी और उन्होंने जो वीरता दिखाई उससे लगता है वह मनुष्य नहीं कोई देवी थी। वह स्वतंत्रता की देवी बनकर हमें जीवित करने आई थी। वह हमें बलिदान का मार्ग दिखा गई और जो सीख देनी थी दे गई। बुंदेले हमें वह कथा सुनाते हैं जिसमें रानी लक्ष्मीबाई मर्दाने रूप में अंग्रेजों से डटकर लड़ी थी। शब्दार्थ। दिव्य, अलौकिक। जाओ रानी
याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। व्याख्या: कवयित्री रानी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहती है कि हम तुम्हारे इस उपकार को सदैव याद रखेंगे। तुम्हारा बलिदान कभी न मिटने वाली स्वतंत्रता की भावना को जन्म देगा। भले ही इतिहास में तुम्हारे विषय में कुछ न लिखा जाए, तुम्हारी सच्चाई को मिटाने के प्रयास किए जाएं। विजय में मस्त अंग्रेज भले ही गोलों से झांसी का निशान मिटा दे, लेकिन तू स्वयं कभी न मिटने वाली निशानी है। तेरा कोई स्मारक बने या न बने, तू स्वयं ही अपना स्मारक है, क्योंकि तेरी वीरता और तेरी गाथा अतुलनीय है। लक्ष्मीबाई की वीरता की यह कथा हमने बुंदेलों के मुंह से सुनी है। शब्दार्थ: मदमाती, मस्त करने वाली, अमिट, न मिटने वाली। झांसी की रानी एक ऐसी मशाल बनी जो हर भारतीय के अंदर आज़ादी की भूख बनकर दहकी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी।